नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। उत्तराखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे का आज दूसरा दिन है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड दौरे पर है। इस दौरान उनके उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। एफआरआई के परिसर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। 2022 से 2024 सत्र के 101 जवान पास आउट होंगे। साथ ही 99 भारतीय वन सेवा परीक्षार्थी भी पास आउट होंगे। भूटान के 2 प्रशिक्षु अधिकारी भी पास आउट होंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। हमारे साथ तुषार गुप्ता लाइव जुड़ गए हैं। तुषार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड के दौरे पर है। आज उनके उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है। क्या कुछ कार्यक्रम, किन किन कार्यक्रमों में शामिल होंगी, पूरी जानकारी और पूरी अपडेट दे दीजिए। देखिए, अगर बात की जाए द्रौपदी मुर्मू जो हमारे का अक्सर से जो उत्तराखंड से हमेशा से लगाव रहा है, यहाँ के छात्रों को हमेशा से वो आशीर्वाद देने आती है, तो ऐसे में आज वो उत्तराखंड पहुँची है। माफ़ कीजिए, कल वो पहुँची थी और कल उनके 2 कार्यक्रम रहे थे, जिसमें ऋषिकेश के जो एम्स है वहाँ पे जो दीक्षांत समारोह था, चौथा दीक्षांत समारोह था, वहाँ पर करीब 300 बच्चों को उन्होंने उपाधि प्रदान करी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो परमार्थ निकेतन आश्रम है, वहाँ की गंगा आरती में वो शामिल हुई। और आज का दिन जिस दिन वो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी है उनके छात्रों को जो उपाधि है वो प्रदान करेगी, उनको जो पोस्ट है, क्योंकि आईएफएस यहाँ से अधिकारी बाहर निकलते हैं। अब तक मैं बात करूँ तो एफआरआई ने करीब 300 से अधिक अपने जो अधिकारी हैं आईएफएस अधिकारी वो देश को दे चुकी हैं, और ये 99 अधिकारी और जुड़ने जा रहे हैं। वहीं 2 बात करूं तो इसमें से 2 जो अधिकारी होंगे वो अपने हमारे जो मित्र देश है भूटान, उनके लिए यहाँ से ट्रेन हुए हैं। अब वो भूटान जाएंगे, अपनी सर्विसेज देंगे। तो कहीं ना कहीं आज जो द्रौपदी मुर्मू है वो एफआरआई के जो परिसर है वहाँ पर जो छात्र हैं उनको जो प्रदान किया गया दीक्षांत समारोह में शामिल हुई है, और इसके बाद वो दिल्ली रवाना हो चुकी हैं। जी तुषार, क्योंकि एफआरआई में पासिंग आउट जो है कार्यक्रम होना है, दीक्षांत समारोह का आयोजन होना है, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से तैयारियां, किस तरह से व्यवस्थाएं और कितने बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा? देखिए, दीक्षांत समारोह की बात की जाए तो दीक्षांत समारोह खत्म हो चुका है। करीब 10 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ था, और कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना संबोधन किया था छात्रों, और जो छात्राएं थी उनको कहीं ना कहीं उन्होंने प्रोत्साहन किया आने वाले जीवन के लिए, किस तरह से वो सर्विसेज दें, क्योंकि आईएफएस अधिकारी यहाँ से तैयार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बताई गई। और इसके बाद कुछ ही देर में ये माना जा रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ से रवाना हो जाएंगी दिल्ली के लिए। जी साथ ही तुषार, जिस तरह से आपने कहा कि कार्यक्रम जो है दीक्षांत समारोह वो यहाँ पर जो है खत्म हो चुका है, कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगी, तो क्या उनका पूरा रूट रहेगा, और इसको देखते हुए क्या रूट डाइवर्जन की व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, अगर बात की जाए तो 2-3 पूर्व जो लगातार जो पुलिस प्रशासन है और जिला प्रशासन है वो लगातार लगा हुआ था कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी का जो पूरा दौरा हो वो सुरक्षित पूर्ण हो। साथ साथ रूट डाइवर्जन इसमें किए गए थे, जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ पर तैनात है, और आज जब वो निकलेंगी तो उनके लिए भी तमाम तैयारियाँ यहाँ पर पूरी कर चुके हैं। यहाँ से राजभवन के जो हेलीपैड है वहाँ से वो रवाना होते हुए जो हमारा जौलीगढ़ एयरपोर्ट है वहाँ तक पहुँचेंगी, और वहाँ से वो दिल्ली के लिए रवाना होगी। तो तमाम तैयारियाँ प्रशासनिक तौर पर कर ली गई थी, और हर चप्पा चप्पे में पुलिस तैनात थी। रूट डाइवर्जन को लेकर तमाम दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं तैयारियाँ पूरी थी, प्रशासन भी अलर्ट था, और ये पूरा दौरा कहा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू का एक सफल रहा है। जी ठीक है तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं नानकमत्ता डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के हत्यारे सरबजीत के घर पर कुर्की का नोटिस भेजा गया। एसओजी प्रभारी संजय पाठक और निरीक्षक हरेंद्र मलिक के नेतृत्व में टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं पंजाब पुलिस के साथ टीम ने हत्यारोपी सरबजीत सिंह के घर मियाविंड तारन पंजाब की कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया। इस दौरान हत्याकांड में जहां एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने मुठभेड़ में गोली चलाने वाले शूटर अमरजीत सिंह को मार गिराया था। बताते चले कि 28 मार्च की सुबह
6 बजे नानकमत्ता डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उधम सिंह नगर के नानकमत्ता गुरुद्वारे के कार सेवा प्रमुख थे बाबा तरसेम सिंह, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 2 हत्यारोपियों को ढूंढने की जो है पुलिस तलाश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इसी हत्या से जुड़े कुछ अन्य आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। वहीं एक और हत्यारोपी, जो से मुख्य हत्यारोपी आप कह सकते हैं, उसके कुर्की का नोटिस जारी कर दिया गया है। तो ये पूरा मामला उधम सिंह नगर का है, जहां नानकमत्ता डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के हत्यारे सरबजीत के घर पर कुर्की का नोटिस भेजा गया है। एसओजी प्रभारी संजय पाठक और निरीक्षक हरेंद्र मलिक के नेतृत्व में टीम कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं पंजाब पुलिस के साथ टीम ने हत्यारोपी सरबजीत सिंह के घर तरनतारन पंजाब में कार्रवाई कर नोटिस जो है वो चस्पा किया। इससे पहले साजिश के तहत नानकमत्ता गुरुद्वारा के कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं टिहरी नगर पालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा कूड़ा रिसाइकलिंग करने वाली ट्रॉमल मशीन की खरीद फरोख्त में की गई गड़बड़ झाले का मामला उजागर हुआ है। नई टिहरी नगर पालिका के द्वारा मोकरी में कूड़ा रिसाइकलिंग करने के लिए अक्टूबर 2021 में 55 लाख रुपए की ट्रॉमल मशीन खरीदी गई थी, जो 5 सेकंड भी नहीं चल पाई, जिसके बाद नगरपालिका नई टिहरी के कर्मचारियों की मिलीभगत होने का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं आश्चर्य की बात यह है कि ट्रॉमल मशीन खरीदने वाली उत्तरांचल ट्रेडर्स घोरा पड़ाव बरेली रोड हल्द्वानी ने बिना मशीन को चेक किए खरीद लिया। नगरपालिका नई टिहरी के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से आज तक 55 लाख की ट्रॉमल मशीन खरीदने वाली कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मोकरी अभी कचरे में जो प्लास्टिक वगैरह निकलती है, वो कचरा निकालते हैं। जी जैसे कुछ दामों में नीचे चली जाती है गाड़ी, और हमें तो यहाँ दिक्कत हो रही है। दिक्कत यह है, पानी की समस्या ज़्यादा है, पहली बात तो यह है, और जो कमरे बने हुए हैं। वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। हाईकोर्ट में राज्य सरकार के महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि निकाय चुनाव तय समय पर होंगे। सरकार की तरफ से बोलते हुए महाधिवक्ता ने कहा कि अब निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा, इसलिए चुनाव को लेकर अब बीजेपी भी उत्साहित दिख रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि पार्टी में सभी कार्यकर्ता 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और अब भी चुनाव के लिए तैयार है। बीजेपी तो हमेशा तैयार रहती है। बीजेपी कोई एसी में बैठकर स्टेटमेंट जारी करने वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रतिनिधि सब 365 दिन 24/7 सक्रिय रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। तो चाहे चुनाव जब हो जाए वो सक्रिय रहते हैं। वहीं चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है, जिससे पहले बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति समेत सभी विभाग तैयारियों में जुट गए हैं। बीकेटीएस भी अपने स्तर से सभी व्यवस्थाओं में अग्रसर है। अब तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम की ऑफिशियल वेबसाइट पर पंजीकरण करा लिया है, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है। प्रयास रहता है कि यात्रा व्यवस्था में, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान भी है
कि जो लोकल उत्पाद हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए। तो उस अनुरूप हम जो स्वयं सहायता समूह है, महिला समूह है, उनके द्वारा उत्पादित जो प्रसाद है उसको भी हम मंदिर समिति क्रय करती है और अपने जो काउंटर होते हैं उन पर हम उनका विक्रय भी करते हैं। देखिए, स्वाभाविक रूप से ऑनलाइन पूजा पर जो श्रद्धालु हैं उन्होंने बड़ा उत्साह दिखाया है। गत वर्ष भी हमने प्रयास किया था कि जो हमारा पोर्टल है उसको हमने और सुव्यवस्थित किया था, और हम प्रयास कर रहे हैं कि मंदिर समिति में अधिक से अधिक जो हमारी सिस्टम है उसको हम ऑनलाइन करें। ई फाइलिंग का, ई ऑफिस का, ऑनलाइन पूजा इत्यादि पर हम फोकस कर रहे हैं, और आईटी का हम अधिक से अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी का प्रतिफल है कि इस वर्ष जो हमने जब ऑनलाइन पूजा प्रारंभ करी, पोर्टल को ऑन किया, तो एक सप्ताह के भीतर में लगभग 7,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पूजा के लिए अपनी बुकिंग की है, और इससे मंदिर समिति को एक सप्ताह के भीतर में ही 1,20 करोड़ रुपए से अधिक की आय प्राप्त हुई है। और विशेष पूजा जो बद्रीनाथ में, केदारनाथ जी में होती हैं, विशेष पूजाएं होती हैं, महाभिषेक इत्यादि इस प्रकार के अनेक प्रकार की पूजाएं होती हैं, उसके लिए श्रद्धालुओं ने काफ़ी उत्साह दिखाया है। और उसके अलावा हम ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन का भी हमने, क्योंकि कई श्रद्धालु होते हैं जो ऑनलाइन पूजाएं बुक नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हमने विकल्प के रूप में ऑफलाइन पूजा का व्यवस्था भी हमने सुनिश्चित की है। देखिए, आप जानते हैं कि विगत 2 वर्षों में चारधाम यात्रा ने निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और इस वर्ष भी जैसा हमें पूर्व में अनुमान था, जैसी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, उसी अनुरूप बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने, तीर्थयात्रियों ने, जो पर्यटन विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण किया जा रहा है उसमें पंजीकरण किया है, और एक सप्ताह के भीतर लगभग 13 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने उसमें पंजीकरण किया है। तो इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और प्रदेश सरकार के स्तर से भी निरंतर अपनी यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से भी कुछ समय पूर्व में शासन स्तर पर जो विभिन्न यात्रा व्यवस्था से जुड़े हुए विभिन्न विभाग हैं, एजेंसियां हैं, उनके उच्च अधिकारियों के साथ में बैठक आयोजित की गई थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभागवार सभी विभागों की विस्तृत जो कार्य योजना थी उसकी समीक्षा की गई। और देखिए, विगत वर्ष जब चारधाम यात्रा प्रारंभ हुई थी तो उससे पूर्व मंदिर समिति ने अपने 4 अध्ययन दल देश के 4 प्रमुख मंदिरों में भेजे थे, जिन्होंने वहां पर की यात्रा संबंधी व्यवस्थाओं का अध्ययन किया था। और उस अध्ययन के पश्चात उन्होंने अपनी रिपोर्ट संस्तुति हमको दी थी। तो उसमें एक संस्तुति उनकी ये भी थी कि जो भी हमारे धामों में जो भी विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव आते हैं तो उनसे एक निर्धारित शुल्क लिया जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बद्रीनाथ जी में और केदारनाथ जी में बड़ी भारी संख्या में विशिष्ट और अति विशिष्ट महानुभाव लगातार आते रहते हैं, और मंदिर समिति उनको प्राथमिकता के आधार पर दर्शन कराती है, उनको प्रसाद इत्यादि भी देती है, लेकिन पूर्व में उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। और कई बार वीआईपी श्रद्धालुओं के नाम पर अव्यवस्थाएं भी पैदा होती थी। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मद्देनज़र हमने ये व्यवस्था प्रारंभ करी थी, और उसका काफ़ी अच्छा परिणाम भी देखने को मिला है। और इस वर्ष भी हम उसमें कुछ संशोधन सुधार करके जहाँ पर आवश्यकता दिखेगी उस हिसाब से हम उसको इस वर्ष भी लागू करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम के और 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। जगह जगह पुलिस हेल्प डेस्क और पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। आईजी गढ़वाल KS नगन्याल ने कहा कि यात्रियों और को हर संभव सुविधा और सहायता देने का पुलिस प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का आशय यह है कि जो यात्री है, तीर्थ यात्री है, पर्यटक है, जो भी यहाँ आता है, उनसे मित्र भाव से व्यवहार किया जाए। यदि उनको कहीं कुछ जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे पर्यटक पुलिस है, वो उनको बताएंगे कि कहाँ कहाँ विजिट करना है। वैसे तो आज का साइट में सब उपलब्ध है, लेकिन हमारे पर्यटन पुलिस को भी इस संबंध में ट्रेंड किया गया है, और ताकि वो जो पर्यटक आता है यदि कुछ पूछताछ करता है, कोई जानकारी हासिल करना चाहता है तो उसके बारे में वो लोग भी जानकारी दे सकते हैं।
खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में लोकसभा के लिए पहले चरण में चुनाव हो चुका है। ऐसे में अब उत्तराखंड से पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी देश के दूसरे राज्यों का रुख करने जा रहे हैं, जहां दूसरे चरणों में मतदान होना है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि अभी शुरुआत में राज्य से 100 पदाधिकारी और कार्यकर्ता हिमाचल जा रहे हैं। रूप से भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में प्रथम चरण के चुनाव हो चुके हैं और वहां पर जो हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार एवं चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भेजा जाता है और हमारे उत्तराखंड राज्य से लगभग 100 लोगों की एक टीम हिमाचल सहित अन्य राज्यों में चुनाव प्रचार एवं चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से भेजा जा रहा है। और मुझे लगता है हिमाचल के लिए शीघ्र ही जो कार्यकर्ताओं की वो रवाना होने वाली है। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।